आपको मशरूम का मेन कंपोस्ट अच्छा तैयार करना है। जितना अच्छा हमारा कंपोस्ट होगा उतना अच्छा हमारा मशरूम होगा। तो कंपोस्ट तैयार करने की 4-5 विधि है, जिसमें एक ये 28 दिन में तैयार होते हैं, जिसमें 13 पलटाई होता था, तो वो भी हम लोग बनाए थे। उसके बाद दूसरा एक बंकर बनता था 1 रूम का, और बाहर में 4-5 बार पलटाई करके बंकर में रख दिए 10 दिन के लिए, उसमें निकलेगा तो स्पॉनिंग होगा। उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सब भी बनने लगा। तो उसमें क्या है कि जेसीबी सबसे मिक्सिंग करना पड़ता है, वो ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा कंपोस्ट, ज़्यादा भूसा का कंपोस्ट बनाना है। तो हमारे यहाँ बना हुआ 9 टन भूसा का रखाता है कंपोस्ट, ये बनता है, और एक 36 टन का बनता है। तो सब जेसीबी से 4 बार मिक्सिंग होता है बाहर में। उसका प्लेटफॉर्म जो है कंपोस्ट बनाने के लिए वो पक्का होना चाहिए। तो उसके लिए छड़, गिट्टी, बालू, जैसे आप, क्योंकि जेसीबी सब चलाइएगा तो वो टूट फूट होगा, इसके लिए बेस नीचे का मजबूत बना पड़ेगा। कंपोस्ट यार्ड उसको कहते हैं। कंपोस्ट यार्ड को अच्छा से मजबूती से बनाना चाहिए, और उसमें हमारा कंपोस्ट 20 दिन में तैयार होते हैं। हर आदमी उसको बनाने के लिए कम से उसमें 10 से 20 लाख के खर्चा है। सीखने के लिए क्यों ना हम कम खर्चा में, कम समय में, और हमारा अच्छा तरह से कंपोस्ट कम खर्चा में बना लें। तो इसके लिए एक पाइप मेथड मशरूम बनाया जाता है, पाइप मेथड कंपोस्ट। तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री, आप लोग पाइप मेथड लिखिएगा जो खुद बनाइएगा कंपोस्ट। हाँ, खुद बनाएंगे। खुद बनाने के लिए, क्योंकि ये जब बनाने लगिएगा तो बाद में अपना फिर कंपोस्ट बनाने के लिए अपना बंकरी से बाद में बनाइएगा नहीं। तो तत्काल तो आप पाइप मेथड से बनाएंगे, जिसमें 15 दिन में खाद तैयार हो। जिसमें सामग्री क्या क्या लगेगा, 5 क्विंटल भूसा में 150 केजी मुर्गी का बीज लगेगा। उसमें यूरिया लगेगा 20 केजी, अमोनियम सल्फेट 20 केजी। अगर अमोनियम सल्फेट नहीं मिलता है तो SSP लिख दीजिएगा, और पोटास 15 केजी, नीम का खली दे दीजिए इसमें 5 केजी, और चोकर लिखे हैं, चोकर 50 केजी, चोकर जो गाय को खिलाते हैं। सोयाबीन का भूसा। 5 से 10 कुंटल कंपोस्ट बनाने के लिए पाइप 10 लगेगा। 10 फीट का 6 पाइप चाहिए, और एक लेना होगा तिरपाल या पन्नी। अब जितना काम लगेगा उतना बेलचा लगेगा। भूसा को इतना मोटा रखेंगे, फैला देंगे, और उसको कांटा से, बेलचा से उसको कटिंग कर करके पाइप से पानी उसको देना है खूब अच्छा से, खूब अच्छा तरह से 2 दिन पूरा भिंगा देना है। अब देखिए ये मुंह कैसे खोला जाता है, जैसे हम आपको बोलेंगे कि मुंह खोलना है, ये वाला मेथड, ठीक है। जैसे बोलेंगे मुंह खोलना है, तो मुंह खोलने के लिए तो आप क्या करेंगे कि ये सब मिक्स कर लिए सारा मटेरियल। जब हम 2 दिन भिंगा दिए, 2 दिन भिंगाने के बाद हमारा जितना मटेरियल है, और अगर आपका खली जो है अगर पाउडर में है तो कोई बात नहीं है ना, अगर चौड़ा दे देता है तो रात में उसको पानी डाल के छोड़ देंगे, वो सुबह में भुरभुरा हो जाएगा, उसमें मिला देंगे। और जितना वो खाद जो होगा आपका, वो ढेला उला कुछ इतना बड़ा होगा तो सबको फोड़ देना है, फोड़ के तब इसमें पूरा सबको मिक्स कर देना है। 2 दिन भिगाने के बाद मिक्स करना। 2 दिन भिगाने के बाद तीसरा दिन समय मिक्स कर लेना है। 3 पाइप लगाना है, फिर उस पर भूसा डालना है, फिर 2 पाइप लगाना है, फिर डाल के फिर 1 डालकर, और जितना हमारा कंपोस्ट जो मिक्स है सबको डाल के दबाएंगे, चाप देंगे चारों तरफ से, और मुंह दोनों तरफ खुला रहना चाहिए। और 5वां दिन दोनों तरफ से मुंह खोल देंगे। इसमें देखा है ना, हाँ। इस तरह से दोनों तरफ से पाइप का मुंह खोल देंगे, इधर से और उधर से। 5वां दिन मुंह खोल देंगे, और 5वां 6ठा दिन रहेगा। 7वां दिन पूरा को ये तिरपाल हटाकर 4 दिन ढका रहेगा। 5वां दिन दोनों तरफ से पाइप उठा देना है, तिरपाल हटाकर वो कांटा उटा बेलचा से सबको काट के और पाइप हटा देना, मिक्स करते হবে, এটা খুলে মিক্স करके আবার যেমন তার করা ছিল তেমন করে लगा देना। फिर वैसा
फिर पाइप ऐसे लगा देना। हाँ फिर वैसे ही लगा देना, हमारे पाइप लगाता হবে फिर लगा देना, फिर लगा देना फिर लगा के फिर पूरा ढक देना, और तीन पर पूरा ढक देना। फिर ढककर 2 दिन के बाद फिर मुंह खोल देना। 9वां दिन मुंह खोल, 9 दिन के बाद मुंह खोल दिए, 7वां दिन, 7वां 8वां और 9वां दिन मुंह खोल दिए। পাইপের মুখ খুলতে হবে। 9वां दिन मुंह खोल दिए, फिर 2 दिन बाद सबको फिर काट देना। 11 दिन के बाद फिर सबको काट कूट के हटा देना। और अपना स्पॉनिंग करने के लिए स्पॉन सब चीज़ रख लेंगे। और उसके बाद जब हमारा कंपोस्ट ठंडा हो जाएगा, ठंडा करने में 1-2 दिन जो टाइम आपको लगे, जब ठंडा हो जाएगा और उसमें क्या चीज़ देखना है, देखिए बटन मशरूम में टेम्परेचर, नमी, महक, कलर, ये सब चीज़ देखना है, ठीक है। तो उसके लिए वो कंपोस्ट हमारा तैयार हो गया, उसको हम ठंडा जब कर लेंगे तो देखेंगे कि ठंडा हमारा हो गया, फिर उसको गंध लेंगे। गंध लेंगे तो उसमें गंध जो है अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए, जो केमिकल हम डाले हैं उसका गंध नहीं आना चाहिए, उसका गंध खत्म हो जाना चाहिए। उसका कलर जो है उसका भूरा कलर का हो जाए और उसमें नमी क्या है 60-65% नमी रहे और उसमें से उजला उजला टाइप का फंगस टाइप का निकलेगा। जब भूसा कटिंग कीजिएगा ना, उजला टाइप का अगर निकलेगा तो समझिए मेरा कंपोस्ट अच्छा तैयार हुआ। नमी को देखने के लिए क्या करना है, हाथ में लेना है वो कंपोस्ट को और हाथ में लेके ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे 2-3-4 बार दबाइए। दबाने के बाद देखिए कि कहीं पानी उनी इसमें तो नहीं आ रहा है या टपक तो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए कि पानी आ गया इसमें या एक आध बूंद कस के दबाने पर अगर आ गया तो उसको हमको और सुखाना है, ठीक है। और जब देखिए कि हमारा इस तरह से पानी नहीं हो रहा है, ऐसे मुट्ठी बंधा भी गया और गिराए तो फूट गया, ठीक है। अगर फूट गया तो समझिए कि हमारा कंपोस्ट ठीक है, नहीं अगर बंधाइले रह गया तो उसमें नमी ज़्यादा है। अच्छा। तो नमी को हमको कम करना है और ऐसा भी कम नहीं करना है कि पूरे सूख जाए, ठीक है। नमी 60-65% नमी उसमें रखना चाहिए, ठीक है। और गंध नहीं है, ये सब चीज़ जब ठीक हो जाता है तो अब आपको उसमें 2 चीज़ मिलाना है। वो क्या है कि 5 क्विंटल कंपोस्ट का बना रहे हैं तो उसमें 1.5 kg फ्यूराडन, हाँ, और 300 ग्राम बेबी स्टील। उसके बाद दूसरे दिन हम स्पॉनिंग करेंगे और स्पॉनिंग करने के लिए 1 क्विंटल तैयार कंपोस्ट में 2 kg स्पॉन लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो तैयार कंपोस्ट रहेगा उससे क्या करेंगे, किसी टोकरी से वेट कर लेंगे कि एक टोकरी में कितना आ रहा है। उस तरह से 1 क्विंटल एक तरफ रख देंगे, एक तरफ रख कर 1 kg स्पॉन है पूरा में मिला देंगे, ठीक है। मिलाकर एक ये बेलचा जो है उठाने वाला, तो कुछ जेंट्स को रखिएगा बेलचा से उठाने के लिए और कोई लेडीज सबको ऐसे रखिएगा बैग पकड़ने के लिए। ये पन्नी है और उसमें छिद्र बनाना है, ठीक है। छिद्र कितना हो, इतना मोटा, इतना मोटा 6-7 छिद्र बनाना है बैग सब में, प्लास्टिक में, जिसमें भरना है 28-24 का बैग रहेगा। जिसमें भरेंगे तो उसमें हम स्पॉन को मिलाकर और भरते जाएंगे, भर के सबको अंदर रख लेंगे। और रूम में सब जब बैग रखा जाएगा तब आपका 1 kg बीज बचा हुआ है, 1 kg है ना स्पॉन। अब 1 kg को हमको 10 बैग में डालना है, 10 बैग में 100-100 ग्राम पड़ेगा, लेकर डाल देंगे और उसको जितना तक मेरा हाथ जाए उतना तक उसको हम मिलाएंगे, फेंटेंगे, पूरा में स्पॉन को मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको ऐसे ऐसे थपथपाएंगे, ठीक है। ऐसे दबाना नहीं है, ऐसे थप तो गीला रहेगा, कुछ नमी रहता है, तो ऐसे ऐसे थपथपाएंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा। या पन्नी जो है जिसमें डाले हैं उससे इस तरह से कर दीजिएगा, पन्नी के ऊपर से ऐसे थपथपाइएगा तो पूरा फ्लैट हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा। उसके ऊपर से क्या करेंगे, हम कुछ 10-15 दाना थोड़ा ऐसे ऐसे छिड़क कर और मुंह बंद करेंगे। और जो कंपोस्ट अगर हम लोग बनाते हैं उसमें उसके मुंह पर एक पेपर लेंगे, पेपर लगाकर और मुंह बंद कर देंगे। और जो हम टनल में जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें पेपर नहीं लगाते हैं। उसमें क्या है कि नमी माने
तैयार होकर ही ढंग से निकलता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम लोग जो बाहर कंपोस्ट बनाते हैं उसमें कभी कभी नमी का कमी ज़्यादा होता है, तो पेपर जो है उसको कवर कर देता है, इसलिए हम लोग पेपर लगाते हैं। उसके बाद पेपर लगा कर हम लोग स्पनिंग करके रख दिए, बैग को रख दिए तो उसको चूहा से देख रेख करना है। चूहा बहुत तंग करेगा। चूहा को आप लोग क्या कीजिएगा कि जहर ये सब डालिएगा उसको भगाने के लिए ना, लेकिन चूहा को जहर देकर हम लोग भगाते हैं। सब चीज करके देखे हैं तो एक चूहा जाएगा और 4 चूहा को लेकर आता है। तो हमको करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग के पास तो एक्स्ट्रा स्पून रहता है तो डाल देते हैं, मतलब कुछ गेहूँ, कुछ धान, कुछ खाने के लिए कुछ कटोरी में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, जिसको खाकर चूहा चला जाएगा। अभी हम कहे हैं कुछ नहीं डाला है, बहुत चूहा मेरा काटे हुए हैं, देखिए इधर वाला सब भूसा गिराए हुए हैं, नहीं सुनता है, कहिएगा कुछ सुनेगा कुछ। तो चूहा से हमको बचाव करना है और बैग को सटा कर रखेंगे। ऑस्टर सबका तो बताए थे 4-4 उंगली की दूरी पर रखना है, लेकिन बटन को सटा के बैग को रखना है, ठीक है, रखेंगे। उसके बाद जब स्पनिंग करके बैग को रख देंगे, उसके बाद में हमारा काम क्या होगा कि अब हमको केसिंग करना है, ठीक है। तो केसिंग की तैयारी हम 8 दिन पहले से करेंगे और कोशिश करें कि जैसे ही बैग लगाए हमारा केसिंग भी तैयार होते रहे। कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, उसी समय अगर हमको गोबर नहीं मिला, 1-2 साल पुराना भुरभुरा गोबर नहीं मिला, कच्चा गोबर है, तो जिस समय हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसी समय हम क्या करेंगे, उस गोबर में चूना मिला देंगे। जो उस दिन बताएं केसिंग बनाने के लिए चूना मिलाकर, और उसको पानी चूना मिलाकर उसको पूरा खप के पूरा गीला करके उसको छोड़ देंगे, अपना वो सूखते रहेगा। कभी कभी कुदाल से उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे अलट पलट कर देंगे कि उसको अच्छा से सूख जाए, तब तक आपका गोबर वाला तैयारी होते रहेगा। और उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, जब केसिंग करना है उसके 8 दिन पहले, तो एक तो गोबर का हम तैयारी कर लिए, उसके बाद गोबर जो हमारा तैयार हो रहा होगा उसको मोटा चलना, जो जाली मोटा बनवाइएगा, बालू चलने वाला जैसा मोटा चलना रखिएगा, उसमें उसको चाल दीजिए गोबर को। और उसके बाद में थोड़ा इतना मोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, पहले बार में थोड़ा मोटा ही केसिंग अच्छा होगा। तो गोबर को चाल लेंगे और कोकोपीट जो हमारा है उसको पानी से पूरा फुलाएंगे, उसका पूरा लाल पानी निकाल देंगे, ठीक है। उसका पूरा लाल पानी जब निकल जाएगा, 2 दिन फूल जाएगा, तब हम गोबर वाला और कोकोपीट वाला दोनों को मिला देंगे। मिलाकर जो दवा सब लिखा है वो सब देकर 24 घंटा हम ढक के छोड़ देंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, तब सब बैग का मुंह खोलेंगे, एक इंच सब पर केसिंग कर देंगे। केसिंग करने के बाद बताए थे आप लोग मिल्की में, केसिंग करने के दूसरे दिन पानी में बेबिस्टिन 1% मिलाकर पानी स्प्रे कर देंगे। पानी स्प्रे करने के बाद क्या करना है, मिल्की में क्या बताया आप लोग को याद है, ढकना है। बहुत पहले वाला यूट्यूब पे सब देखिएगा ना, तो ढकता नहीं था लोग, तो क्या है रोज पानी देना पड़ता था। तो अगर हम ढक देते हैं तो नमी बना के रखता है, नमी बना कर रखेगा, हमारा ये कवक जाल जो फंगस जल्दी आएगा, ठीक है। और भूसा जो है उजला हो जाए, कवक जाल उस पर जब आ जाए तो हमको केसिंग कर देना, ठीक है। केसिंग करके उसको पन्नी से ढक दीजिए यहाँ से वहाँ, या उसी पन्नी से ऐसे ऐसे ढक दीजिए, ठीक है। ढकने के बाद केसिंग के ऊपर से जब हमारा माइसेलियम आएगा, जब चलेगा, तब हम बैग का मुंह खोल देंगे चारों तरफ से और केसिंग भुरभुरा लेंगे। पहले वाला में तो थोड़ा गीला भी चलेगा, उसमें नमी बनाकर पहले वाला में डालना है, लेकिन अब हमको भुरभुरा डालना है। कुछ में ले लेंगे और हल्का हल्का जहाँ जहाँ सिर्फ उसको ढकना है, अब 1 इंच नहीं देना है, अब उसको हल्का हल्का ढकना है। हल्का हल्का ढक कर क्या करेंगे, पानी आज ढक दिए, कल होकर उसमें पानी स्प्रे कर देंगे। अब उसको पानी से दे दिए और उसके बाद में आपका 7 से 8 दिन में पिन हेड निकलना शुरू हो जाएगा। छोटा छोटा सरसों की जड़ आपको उजला उजला दिखने लगेगा, उजला उजला दिखने लगेगा और ज़्यादा पिन हेड दिखेगा छोटा छोटा। तो उसको नमी बना कर रखने के लिए थोड़ा थोड़ा केसिंग से उसको ढक दिया,
हल्का, अब केसिंग एकदम बहुत हल्का यूज करेंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा देकर उसको हल्का ढक और उसको पानी देते रहेंगे। कब देंगे? कभी कभी बरसात का मौसम आ जाता है या ठंडा बढ़ जाता है, तो आपको नमी जब बन जाएगा तो सूखेगा नहीं केसिंग जल्दी। उसमें हमको देखना क्या है कि केसिंग उठाकर ऐसे दबाएंगे ना, एक बूंद ऐसे निकल रहा हो, टपके नहीं, एक बूंद ऐसे दिखे ना, ऐसे दबाएंगे तो एक बूंद दिखेगा। ऐसा नहीं कि उठाए तो पूरा चू रहा हो, उतना पानी नहीं देना है, ठीक है। उस तरह से हमारे बैग में हमेशा नमी बना के रखना है बैग में। और उसके बाद में फिर जब मशरूम निकलने लगेगा उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के लिए बताए हैं, इसमें चाकू से नहीं काटना है। कितना साइज या कितना दिन के बाद? साइज आप चलिएगा दिखाएंगे आपको। कवरिंग करने के बाद, केसिंग के बाद जो केसिंग डलाता है उसको कवरिंग कहते हैं। कवरिंग करने के 7-8 दिन बाद आपका मशरूम निकलेगा। स्प्रे मशीन से पानी देना है और जब मशरूम इसमें निकलेगा तो इसको चाकू ब्लेड से काटना नहीं है, उसको घुमा के खींच लेना है। और अगर गुच्छा में है, कभी कभी इतना गुच्छा में आ जाएगा तब समझ में नहीं आएगा किसको तोड़ना है किसको नहीं तोड़ना है। एक मशरूम को तोड़िएगा, अपने पता चल जाएगा। कोई मशरूम का होगा क्या पतला डंडी होगा, पतला एकदम होगा और छोटा होगा, तो समझिएगा कि ये बड़ा होगा। नहीं, बड़ा होने के फेर में वो क्या खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो कोई रेट नहीं देगा, जो आपको समस्या है कोई रेट नहीं देगा। तो जब हमारा पतला डंठल हो तो उसको हमको तोड़ लेना है। जो लंबा हो रहा है, हाँ, लंबा हो रहा है, लंबा पतला हो रहा है, उसको तोड़ लेना है। अगर देखिए कि डंठल मोटा में है तो थोड़ा सा इतना साइज का बढ़ने देंगे, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, नहीं तो रेट नहीं मिलेगा। दुकानदार कहता है कि ये हमको मशरूम नहीं चाहिए। और मशरूम तोड़ने के बाद, मशरूम हम लोग क्या करते थे, पहले लोग बताते कि तोड़ कर रख लेते थे, तब काटते थे, धूप में बैठ देते, सब आता था खराबी। तो उसको ठंडा में रखना है। और मशरूम को हम जब तोड़ेंगे उस समय 2 बर्तन रखना है और चाकू रखना है तेज। एक से चाकू से डंठल अलग रखेंगे, जहाँ पर जैसे खाद वाला लगा हुआ है काला, सटा के नहीं काटेंगे मशरूम, सिर्फ काला वाला। जहाँ तक काला वाला केसिंग का लगा रहेगा उतना एक में काट लेना है, एक में मशरूम डालना है, एक में डंठल डालना है, एक में मशरूम डालना है। इस तरह से हमको सारा मशरूम कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के कोई कहेगा पैनेट में चाहिए, प्लास्टिक वाला कटोरा में चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, उसी समय उसमें डालना होगा। क्योंकि जब काट कर हम एक जगह रख लेंगे, फिर यहाँ से वहाँ वेट होगा, सब होगा, तो करते करते वो रगड़ खा के उसमें रंग वो लाल पीला हो जाएगा, है ना। हवा लगने से ही लाल हो जाता है। हाँ, लाल हो जाता है। और तो हमको क्या करना है कि कटोरी को बैगे पर, दूसरा बैग पर रखेंगे, इसमें से काट के उसमें हम डालते जाएंगे। और थर्मोकोल वाला जो पेटी आता है मछली वाला, आप लोग तो कलकत्ता में बहुत सस्ता मिलेगा, वो पेटी लेंगे, लेबर को दीजिए वो पेटी, और वो काट के उसी में रखते जाए, सजा के उसी में रख दे। और जब लास्ट टाइम जब हमको सब कटिंग हो जाएगा तो फिर सब कटोरी सबको वेट करना है। वेट मशीन पर डाल के वेट करते जाना है। एक आदमी लेके बैठेगा, उसको रोल रहता है, रोल आता है, उससे रोल खींच के, मशीन है हम लोग को वहाँ सटने वाला, उसमें लेके उसको पैकिंग कर करके रखते जाएगा। एक आदमी वेट करेगा, एक आदमी उसमें रोल से उसको पैकिंग करेगा। और इस तरह से उसको फिर थर्मोकोल में जहाँ भी भेजना हो, उसमें 3-4 केजी बर्फ उसमें पन्नी में रख के मुंह बांध दीजिए और बर्फ बीच में दीजिए, और उसी में पैंट सजाकर फिर थर्मोकोल का ढक्कन लगा के चारों तरफ से टेप लगाकर बंद करके तब आप बाहर पार्सल कर सकते हैं। और कोई कहेगा कि हमको लूज चाहिए, ठीक है, तो लूज के लिए क्या करना है कि सब कटिंग करके रख लेंगे, 200 ग्राम का वो पन्नी लेंगे और उसी में डाल कर पैकिंग करेंगे। उसमें भी छिद्र होना चाहिए, पहले से उसको काट दीजिए थोड़ा सा, और उसी में सब पैक करेंगे। सब पैक करके मार्केट में दे देंगे। ये तो हो गया अनवास का, ये तो कहीं वास हुआ नहीं। लेकिन बहुत सारे आपको मिलेंगे दुकानदार, बोलेंगे हमको पूरा व्हाइट चाहिए, हाँ, और वॉशेबल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है,
उसके लिए करना क्या है कि मेटाबाइसोडियम लिखिए 50 लीटर पानी में 30 ग्राम मेटाबाइसोडियम पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक का बर्तन लेंगे, ठीक है। प्लास्टिक का टब लीजिए, लोहा पीतल या एल्युमिनियम ये सब चीज़ का यूज, धातु का यूज नहीं करना है, प्लास्टिक का लेना है। और 2 बर्तन में पानी रखेंगे और दोनों में 15-15 ग्राम डाल देंगे पाउडर, और दौड़ी रखेंगे, वो जालीदार होता है ना प्लास्टिक वाला छोटा दौड़ी से, उसी से ऐसे उसी में थोड़ा सा ऐसे चलाएंगे, इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे, और इसमें से निकाल के फिर प्लास्टिक वाला कैरेट वैरेट आता है ना, फल वाला सब अथी वाला सब रखता है, उसमें हम चाहे कुछ भी आपके पास जालीदार प्लास्टिक का यूज करना है, उसमें डाल देना है। पानी जब बढ़ जाएगा तो कहीं भी ठंडा जगह में उजला कपड़ा फैलाकर उस पर मशरूम डाल देना है और पंखा खोल देना है, ठीक है। जब कुछ पानी उसका सूख जाएगा तो अब उसको पैकिंग करना है, तब पैकिंग करके मार्केट में दे दीजिए।